आजकल न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि बिपरजॉय नाम का एक शक्तिशाली तूफान गुजरात के तटों पर टकरा रहा है। मैं तूफान के बारे में बात नहीं करूंगा फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक नई इंफॉर्मेशन ये बताना चाहूंगा कि किसी तूफान का नाम कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है और इस बिपरजॉय नाम को किसने दिया, और अगर यदि अगला तूफान आएगा तो उस तूफान का नाम क्या होगा। हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी बता सकता हूं आपको कि अगला तूफान अगर कोई आएगा तो उस तूफान का नाम होगा तेज। और ये नाम इंडिया ने दिया है फ्रेंड्स। किस तरीके से दिए जाते हैं, कौन देता है, आज मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो बिपरजॉय नाम का जो तूफान गुजरात पर टकरा रहा है फ्रेंड्स, इस बिपरजॉय नाम को बांग्लादेश ने दिया है। अब आप ये कहेंगे कि तूफान तो गुजरात के तटों पर टकरा रहा है, इंडिया में टकरा रहा है, तो बांग्लादेश ने क्यों नाम दिया इसका। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नाम पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। तो कौन है वो जिसने ये सभी नाम पहले से ही डिसाइड कर दिए हैं। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इस एजेंसी की एक कमेटी है, इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। हाँ फ्रेंड्स, इसको कमेटी को शॉर्ट में बोला जाता है ESCAP। इस कमेटी में आज की डेट में तो 13 कंट्रीज हैं जो आज की डेट में इस कमेटी के मेंबर हैं, जिनमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल हैं। इन्हीं मेंबर्स ने फ्रेंड्स एक लिस्ट पहले से ही बनाई हुई है और उस लिस्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन मेंबर कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। तो अल्फाबेटिकली देखें तो सबसे पहले बांग्लादेश का नाम आता है, फिर इंडिया का नाम आता है, और इसी तरीके से अल्फाबेटिकली 13 देश इसमें लिखे गए हैं फ्रेंड्स। तो हर कंट्री ने फ्रेंड्स उनके नाम सजेस्ट किए हैं। इस लिस्ट में फ्रेंड्स टोटल 13 कॉलम हैं और 13 ही आज की डेट में रो हैं। इट मींस 169 नाम तूफानों के ऑलरेडी लिखे हुए हैं इस लिस्ट में, और जब भी अगला तूफान आएगा उसका नाम इसी लिस्ट में से दिया जाएगा। अभी आपको पता चला कि तूफानों का नाम पहले से ही डिसाइड होता है, और ये जो कमेटी मैंने बताई, यही कमेटी उस लिस्ट को तैयार करती है। उस लिस्ट में क्या है फ्रेंड्स, वो लिस्ट मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि ये लिस्ट में एक आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसमें ये फर्स्ट कॉलम है जो मैंने हाईलाइट किया। इस कॉलम में ये जो ESCAP पैनल है, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। ये आप देखें, सबसे पहले बांग्लादेश, फिर ईरान, मालदीव, पाकिस्तान एंड सो ऑन, लास्ट में यमन तक 13 देश हैं जो इसके कंट्री मेंबर्स हैं। इन सभी मेंबर्स ने तूफानों के नाम ऑलरेडी सजेस्ट किए हुए हैं, और ये पढ़े कैसे जाएंगे और कैसे यूज किए जाएंगे। तो आप ये देखें कि सबसे पहला नाम निसर्गा रखा हुआ है। निसर्गा किसने दिया है, ये बांग्लादेश ने दिया, और निसर्गा नाम दिया गया था। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 3 जून 2020 को महाराष्ट्र पर हिट किया था निसर्गा ने। अब निसर्गा से जो अगला तूफान आया था वो था गति। ये गति वो इंडिया का दिया हुआ नाम था। उससे अगला तूफान जब आया था तो वो था निबार, उससे अगला बुरेवी, एंड कंटिन्यू इसी तरीके से चलते चले गए। और लास्ट अभी जो आज की डेट में गुजरात के तट पर बिपरजॉय नाम का तूफान टकरा रहा है, उससे पहले ये मोचा नाम का तूफान आया था, जिसका नाम मोखा भी बोला जाता है। और इसके जस्ट बाद का तूफान जो आया, अब जैसे ही ये लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे हम फर्स्ट रो की, तो फिर से अब दूसरे कॉलम में फर्स्ट रो पर जाकर हम देख लेंगे क्या नाम आ रहा है। तो वो है बिपरजॉय। इसलिए मोचा के बाद जो तूफान आया वो ये बिपरजॉय था। और फ्रेंड्स, अब इस बिपरजॉय के बाद में जब भी कोई अगला तूफान आएगा तो आप यहां लिस्ट से देखकर बता सकते हैं कि ये तूफान का नाम क्या होगा। तो बिपरजॉय से अगला नाम है फ्रेंड्स, ये देखें आप, तेज। ये तेज नाम है और ये इंडिया का दिया हुआ नाम है। तो इसलिए अब जब भी नॉर्थ इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में अगर कोई भी चक्रवात आएगा, कोई भी साइक्लोन आएगा, तो उसका नाम तेज होगा। और तेज के बाद में कभी कोई तूफान आएगा तो उसका नाम होगा हमून, और हमून जो नाम दिया वो
ईरान ने दिया है। तो अभी अगर हम बिपरजॉय की बात करें तो बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। ये बांग्लादेश, इंडिया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, बाकी ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। जब दूसरा कॉलम पूरा हो जाएगा और नीचे तक पहुंच जाएंगे लास्ट में, तो फिर नेक्स्ट कॉलम में सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे और तीसरे कॉलम में अर्नब से शुरू हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप पहले से ही जान सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर इस रीजन में कोई भी चक्रवात अगर आएगा तो उस चक्रवात का नाम क्या होगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इनको नाम दिया क्यों जाता है। इनका नाम इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स कि जब भी कोई चक्रवात आना होता है तो उसका वार्निंग मैसेज फ्लैश करना होता है एजेंसीज को, डिफरेंट जैसे किसी बोट को, जहाज को, अलग अलग कोस्ट पे जो पोस्ट बनी हुई हैं उनके लिए एक मैसेज पास करना होता है। तो उस मैसेज को पास करने के लिए ये जो नाम होते हैं किसी भी चक्रवात के, ये काफी हेल्पफुल होते हैं और इससे मीडिया को भी ना रिपोर्ट करने में बहुत आसानी होती है। तो नाम रखना अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि केवल नाम ही क्यों रखा गया, कोई नंबर क्यों नहीं दे दिया जाता इस तूफान को। तो कहा यह जाता है कि नंबर की अपेक्षा किसी नाम को याद रखना आसान होता है, इसीलिए नंबर ना देकर नाम तूफान को दिया जाता है। इसी कारण से चक्रवातों के नाम रखने की प्रथा चल पड़ी। शुरू में कोई सिस्टम नहीं था इनका नाम रखने के लिए, आर्बिट्रेरी जो मन में आया, जो थोड़ा सा लॉजिकल लगा वही नाम उसका रख दिया जाता था। जैसे कि कोई चक्रवात आया, उसने किसी जहाज को हिट कर दिया, जहाज डैमेज हो गया, तो उस जहाज के नाम पर भी उस चक्रवात का नाम रख दिया जाता था। इसी तरीके से फ्रेंड्स शुरुआत में केवल महिलाओं के नाम पर ही चक्रवात के नाम हुआ करते थे, लेकिन बाद में जाके उसमें पुरुषों के नाम भी ऐड कर दिए गए और कुछ जगह पर यह भी चला कि अल्टरनेट नंबर से एक बार फीमेल नाम आएगा और एक बार मेल नाम आएगा। इस तरीके से भी प्रोसेस रखा गया था। लेकिन WHO का जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसाइड किया कि एक सिस्टमैटिक वे में इन चक्रवातों के नाम रखे जाएं। तब से उन्होंने पूरी अर्थ को 6 रीजन में बांटा और वहां पर आने वाले चक्रवातों को नाम देने की प्रथा शुरू कर दी, एक लिस्ट बना दी गई। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।